हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, सारे काम करने के बाद, सारी इंजॉयमेंट के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं अपनी रूटीन पे और मैं बन गई हूँ जी फिर से कपड़े इस्त्री करने वाली क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे कपड़े आयरन होने वाले थे। इतनी ज़्यादा लॉन्ड्री थी जो मुझे करनी थी, फिर उनको मुझे आयरन भी करना होता है। जी जनाब, मैं सारे कपड़े आयरन करती हूँ, इवन बेड शीट्स तक मैं आयरन करती हूँ। मैंने अपना रूटीन बनाया होता है कि एवरी डे 1 आवर मैं अपना जो है वो आयरन स्टैंड को देती हूँ कि आयरन स्टैंड के आगे खड़ी हो जाऊँ। और उसके साथ क्या करती हूँ, कोई भी ड्रामा, कोई भी सीरियल जो देख रही होती हूँ वो लगा लेती हूँ, उसको सुनती रहती हूँ और साथ साथ अपने काम करती हूँ। क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह 6 लोग हैं और रोज़ के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और मैं जब से वेकेशन से वापस आई थी मैंने इस तरीके से आयरन नहीं किए थे। बस ये होता था कि जिसको जो चाहिए होता था उसको वो मैं आयरन करके दे देती थी। और उसके अलावा ऐसा टाइम ही मुझे नहीं मिला। आपको पता है फ़ौरन से ईद आ गई, ईद के बाद दावतों का सिलसिला स्टार्ट हो गया था और बस इसी तरीके से मसरूफियात। तो सोचे कि 3-4 हफ्ते बस मैं ये कोशिश करती हूँ कि जब मैं एक चीज़ को करने का सोच लेती हूँ ना तो बस उसको मैं कंप्लीट कर लूँ, ऐसा ना हो कि उसको बीच में छोड़ दूँ। अब मैं रोज़ करूँगी इंशाल्लाह ताला 1 घंटा 1.5 घंटा, और मुझे पता है कुछ ही दिनों में ये सारे कपड़े आयरन हो जाएंगे। तो वन बाय वन करती हूँ। पहले नवीद के कर लिए, दजाना के कर लिए, फिर बच्चों के। अपने बहुत ज़्यादा इस्त्री नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास उसके वो हैंग करने की ज़्यादा जगह नहीं है, तो मैं ज़्यादातर तो अपने ऐसे ही रख लेती हूँ। फिर जब मुझे पहनने होते हैं उस वक्त मैं जाके उनको आयरन करती हूँ और फिर उनको पहन लेती हूँ। लेकिन बाकी सारे बच्चों के कपड़े, उनकी चीज़ें, सारी चीज़ें अपनी जगह पे होना बड़ा ज़रूरी होती हैं। मुझे बहुत वहम होता है जब तक लॉन्ड्री होती नहीं, कंप्लीट काम नहीं होता, मुझे वो चीज़ बहुत बॉदर करती है। और मैंने आज अपने घर को बिल्कुल ही एक धोबी घाट बना दिया कि सारे कपड़े नीचे लॉन्ड्रीज हो रही हैं, ऊपर आयरन हो रहे हैं। तो साथ साथ ये सारे सिलसिले चल रहे हैं क्योंकि अगर आप मैं ये नहीं ना करूँगी तो फिर ये पड़े ही रह जाएंगे। तो दजाना के कपड़े देखे मैंने तकरीबन 2 सवा 2 घंटे लगाए और ये देखे दजाना के तकरीबन 14-15 शेड्स थी, कुछ शॉर्ट्स थी, एक दो उसके ट्राउज़र थे और साथ उसकी कुछ कार्डिगन थी। तो ये सारे कपड़े मैंने आयरन किए हैं 1.5-2 घंटे में। तो अभी आज का जो मेरा टाइम है फ़िलहाल पूरा हो गया। अभी जाऊंगी नीचे, फिर वापस आती हूँ, थोड़े से फिर और काम करूँगी क्योंकि नीचे की जो लॉन्ड्री है वो कंप्लीट होने वाली है। तो ये है जी नवीद की शेड्स, जो मुझे ये सारी शेड्स उनकी इस्त्री करनी है। और अभी ये सारी की सारी जो हैं ये कैजुअल शर्ट्स हैं, उनकी फॉर्मल शर्ट्स अलग से पड़ी हैं और वो मैं किसी और दिन करूँगी क्योंकि उस पे तो एक एक शर्ट पे मुझे हाफ़ एन आवर लग जाता है। लाइक 15 मिनट 10 मिनट तो कहीं नहीं गए, बस आधा घंटा घंटा लगाओ तो 2-3 शर्ट से ऊपर आपकी आयरन होती नहीं है। तो मुझे ये सारे आयरन करने हैं, लेकिन इससे पहले सोच रही हूँ कि नीचे जाऊँ और लॉन्ड्री का एक लोड निकाल के दूसरे लोड में डाल के आ जाऊँ। तो चले जनाब, वापस आ गई और अब टाइम आ गया है जी लॉन्ड्री करने का। तो आप देख लें, साथ साथ ड्रामा देख रही हूँ आजकल। ये ड्रामा मैंने 2 दिन पहले स्टार्ट किया तो ऑलमोस्ट मैं ये फिनिश भी करने वाली हूँ। मैं ये देख रही थी कासा ए दिल, शायद इसका नाम है। और आई डोंट नो मैंने प्रोनाउंस ठीक किया है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यही नाम है। तो ये ड्रामा अच्छा लगा मुझे, टाइम पास के लिए अच्छा है। कुछ ड्रामाज ऐसे होते हैं ना जो आप देख सकते हैं कि आप टाइम पास कर रहे हैं कि कुछ को आप इंजॉय करते हैं। तो मुझे टाइम पास वाले ड्रामे जो हैं वो सिर्फ ये आयरन, कुकिंग और घर के कामों के वक्त अच्छे लगते हैं। तो ये ड्रामे की खैर स्टोरी इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन सारे ही इस ड्रामे में रो रहे हैं, कोई भी बेचारा खुश नहीं है। मुझे यही उम्मीद है कि कोई तो खुश हो जाए इस ड्रामा में। तो बस देखें, नवीद की भी मैंने कपड़े आयरन करने स्टार्ट कर दिए हैं और बातों बातों में ड्रामा देख लूँ या किसी को कॉल मिला लूँ तो ये काम मुझे ईजी लगते हैं। अदरवाइज़ मुझे आयरन करना बहुत मुश्किल लगता था। शादी से पहले मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी। बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ मैं बात शेयर भी कर चुकी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा चोर थी कपड़े आयरन करने की। मेरा दिल करता था कोई मुझे कपड़े आयरन करने को ना बोले। तो अब माशाल्लाह खुदा की करनी ऐसी कि कोई हेल्प भी नहीं है। और मुझे दजाना बोलता है कभी कभी कि अम्मा अगर आप बोलती हैं तो मैं करता हूँ आयरन, तो मैं उसको नहीं करने देती। तो ये देखिए जनाब, नवीद की शर्ट्स ऐसे मैं इस्त्री करके हैंग कर देती हूँ। ट्राउज़र्स उनके मैं आयरन करके ऐसे रख दूँगी रैप करके, क्योंकि ट्राउज़र्स उनके अलग से होते हैं, जीन्स उनकी अलग होती हैं। तो ये सारे काम साथ साथ चलते ही रहते हैं। तो चलें जनाब, बैब्रस ने कुछ और ऑर्डर की थी बुक्स और उसकी बुक्स आ चुकी हैं घर। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हमने सर्विस लिया उसमें विद इन 24 आवर्स आपको चीज़ें रिसीव हो जाती हैं। बस बैब्रस ने तकरीबन आई थिंक एक दिन पहले इसको ऑर्डर किया था और आज आ भी गई हैं। और इतनी एक्साइटेड थी, जैसे डोर बेल हुई तो उसकी एक्साइटमेंट की ना जो थी बातें वो सुनने वाली थी। अम्मा आई एम सो हैप्पी, मैं खोल लूँ अभी खोल लूँ। उसको तो रात को नींद नहीं आ रही थी जब उसने कल ऑर्डर किया था उसने। तो उसको रात को नींद नहीं आ रही थी जब उन्होंने बोला कि विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएंगी। तो फाइनली वो बुक्स आ गई घर और ये हैं जी उसके बुक्स। बैब्रस को आपको मैं बता चुकी हूँ मेरे घर में 2 ही बुक रीडर्स हैं, एक मेरे हस्बैंड और एक बैब्रस। हाँ, बैब्रस ने आदत ली है अपने बाबा से।
और बहुत ही अच्छी आदत है। और इसको जब भी कुछ हम लोग पैसे दे देते हैं, कुछ लाइक कोई ईद है, लाइक पॉकेट मनी इसको मंथली मिलती है, ये सारे कलेक्ट करती है, उन सारे पैसों के ये सिर्फ बुक्स ही ऑर्डर करती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह करे इसका ये शौक ऐसे ही रहे, क्योंकि इतना नेक और अच्छा शौक तो इसको ज़रूर होना चाहिए। मेरी नवीद की तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे सारे बच्चों में ये शौक हो। बाकी बच्चे भी पढ़ते हैं लेकिन बुक रीडिंग में नहीं है, पढ़ाई में तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे चारों बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन बैबरस को रीडिंग का बड़ा शौक है। तो ये जब सारे पैसे अपने रीडिंग पे खर्च करती है ना, तो फिर नवीद इसको अपने पास से लेके, अच्छा और कर लो ऑर्डर, अच्छा ये ले लो। और आपको पता है ये जो बच्चों की न्यू बुक्स होती हैं न्यू राइटर्स की, और ये इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि अगर इसकी जगह पे कुछ और शॉपिंग करना चाहे तो ईजिली कर सकती है। लेकिन ये इसको पता है कि अम्मा बाबा बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, तो ये अपने सारे के सारे जो आपकी पॉकेट मनी है, जो इसकी ईदें होती हैं, जो भी इसको डिफरेंट ओकेजन्स पे हम लोग पैसे वगैरह देते हैं, तो ये सारे कलेक्ट करती है और एकदम से सबकी ना बुक्स ख़रीद लेती है। तो हम लोग तो इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। हमने कभी भी ये नहीं बोला कि बुक्स मत ऑर्डर करो, कुछ और ले लो। भाई उसको अगर इतना शौक है और उसका शौक अल्लाह करे ये कायम रहे, और हम तो इस चीज़ को और ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, इसको और इनक्रेज करते हैं। तो जनाब सारी आपको मैंने दिखाया, आज पूरा दिन इतना मैंने काम किया, थकी। हालांकि मैंने हांडी बनाई लेकिन खाई नहीं, क्योंकि बाहर मैं आई थी कॉफ़ी पीने। तो वहाँ पे ना बड़े मज़े की बात है, वहाँ पे बैठे बैठे ना जहाँ हम कॉफ़ी पीते हैं वहाँ पास ही KFC है। तो मुझे खुशबू आई जैसे कोई चिकन फ्राई हो रहा है। आपको पता है KFC हमारे पास हलाल नहीं है, तो मैंने इसके बाबा से बोला, हाय मुंह में पानी आ गया खुशबू सूंघ के। क्योंकि जब आप स्मेल करते हैं ना किसी चीज़ को, तो अगर आपको भूख लगी तो एकदम से आपको वो ना फीलिंग आती है कि काश आप खा लें। तो मुझे इसके बाबा ने बोला कि कोई बात नहीं, KFC ना से चलो आज मैं तुम्हें पॉपाइज़ लेके जाता हूँ, पॉपाइज़ खिला के लाता हूँ। तो वहीं से हम लोग इधर आगे, बच्चों को पता ही नहीं, बच्चों को ये पता था कि अम्मा ने सालन बनाया तो सालन रोटी खानी है। हम लोग पहुँच गए थे पॉपाइज़, जहाँ हम कॉफ़ी पीते हैं वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, करीब ही है। तो बस हम वहाँ पहुँच गए। और आप ज़रा ये स्ट्रीट चेक करें, मुझे ये स्ट्रीट इतनी अच्छी लगती है। लाइक शाम में तो इसका मज़ा ही हो रहा है, लेकिन दिन में भी ये बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे कैफेटेरियाज़ बने हुए हैं, फूड शॉप्स हैं, लोग बाहर बैठते हैं, पैटियोज़ हैं, तो लोग बाहर भी बैठे नज़र आते हैं, वॉक अराउंड भी करते नज़र आते हैं। बहुत अच्छा छोटा सा प्लाजा बना हुआ है। तो मैं आ गई थी पॉपाइज़, यहाँ पे हम लोग जाएंगे और अंदर ऑर्डर करेंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या लिया है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा अरसे के बाद हम पॉपाइज़ खा रहे हैं। पॉपाइज़ का भी वही मज़ा है, जब आप खाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब आप खा लेते हैं ना तो फिर आप कहते हैं हाय क्यों खाया, ये बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत हैवी हो जाता है। लेकिन वही बात है ना, जितनी ये हैवी और अनहेल्दी चीज़ें होती हैं ना, उतना इनका खाने का मज़ा ज़्यादा आता है। तो हम लोग वंस इन अ वाइल ही खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते। लेकिन इस दफ़ा तो शायद 2-3 महीने के बाद खा रहे हैं। नॉर्मली ऐसा होता है महीने डेढ़ के बाद एक दफ़ा हम ज़रूर ट्राई कर लेते हैं ये। तो हम लोग आज काफ़ी अर्ली आ गए थे। आपको पता है हमारा रूटीन, हम ज़रा जल्दी डिनर करने वालों में से हैं, तो हम लोग जल्दी आए। तो इवन देन काफ़ी रश था, और जब रश होता ना तो मुझे एक बात की खुशी होती है कि जो भी चिकन मिलेगा वो फ्रेश मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि उन लोग बना के रखे होते हैं, तो थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले बने हो ना तो उसका वो मज़ा नहीं आता। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो आपको बोलते हैं कि आप ऑर्डर तो दे रहे हैं लेकिन आपको 15 to 20 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। तो मैं वो वेट इतना खुशी से करती हूँ ना कि मैं कहती हूँ बिल्कुल बिल्कुल, सो बिस्मिल्लाह। मैं 20 के 25 मिनट वेट करूँगी, लेकिन मुझे फ़्रेश बना के दो, क्योंकि फ़्रेश चीज़ें हमें खाने का मज़ा आता है। और यहाँ से मेरा घर तकरीबन 10-11 मिनट की ड्राइव पे है, तो आपको पता है वो टाइम भी लग जाता है। तो अगर आपने डाइन इन करना होता है फिर तो अच्छा कि चलो जो चीज़ आई फ़ौरन से खा ली, उसका मज़ा आ जाता है। लेकिन अगर आपने इसको टेक अवे करना होता है और आपने घर जाना होता है, तो उसमें आपको वो टाइम का भी विंडो रखनी पड़ती है कि अगर ये घर जाते जाते कितना ठंडा हो जाएगा। तो जनाब फाइनली हम लोगों ने ऑर्डर किया था, और ऑर्डर करके अब हम लोग लेके जा रहे हैं घर। और फिर वो ये स्ट्रीट मज़ेदार, और मैंने आज, बल्कि मुझे नवीद बोल रहे थे कि तुम्हें अगर ये इतनी अच्छी लगती है तो हम किस दिन यहाँ पे आएंगे तो कॉफ़ी तुम यहाँ पे आके पी लेना, यहाँ चाय टाइम भी है और भी चीज़ जगह हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने सुना है चाय टाइम बहुत अच्छी यहाँ पे होती है। किसी ने मुझे बबल टी भी की यहाँ की रिकमेंड की थी, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। तो बस जनाब यहाँ से लिया हमने फ़ूड। बच्चों को बिल्कुल नहीं बताया, बच्चों को मिलने वाला है सरप्राइज़, क्योंकि उनको, उसने मुझे दुजाना ने पूछा और मैंने कहा मैंने फ़लाँ चीज़ बनाई, लेकिन हाय अम्मा ये खाना, मैंने कहा हाँ यही खाना है आज तुमने, क्योंकि समटाइम्स दुजाना को ये नखरे होते हैं कि अम्मा आज मुझे ये खिला दे, आज ये बना दे। तो आप लोग मेरी आदत जानते हैं, मैंने अपने बच्चों को भी ऐसी आदत नहीं बनाई कि अगर उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मैं उनको कहूँ ये ना खाओ तो वो खा लो। मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ घर में एक सालन बनता है तो वो सब खाएं, और अगर किसी को नहीं खाना ना तो अंडा जिंदाबाद के मैं कहती हूँ ऑमलेट खा लो, या मेरे पास फ्रोज़न पिज़्ज़ास पड़े होते हैं वो खा लो। तो इन दोनों में से अगर कुछ भी पिक करना तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ वही कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, कि वही खाना पड़ता है इनको। हम भी बचपन में ऐसे ही थे, हमें भी जब किसी चीज़ का नखरा होता था ना तो हमारी अम्मियाँ भी यही कहती थी चलो अंडा बना के दे देते हैं, इससे ज़्यादा कोई डबल ऑप्शन नहीं आती
होती थी, जब हम लोग छोटे थे हमारे घरों में तो जो चीज़ बनती थी हम वही खाया करते थे। तो मेरी भी बड़ी कोशिश होती है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में बड़ी लकी हूँ कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा नखरा नहीं करते। हाँ, एक चीज़ का नखरा है कि उनको सिर्फ मेरे हाथ का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। बाहर से खाते हैं लेकिन पिज़्ज़ा खिला लो या फ्राइज़ या मैरी ब्राउन का बर्गर टाइप की चीज़ें, लेकिन उनको बाहर के लोगों के घरों के खाने, वो जब फॉर एग्जांपल अगर पुलाव खाएंगे ना, अम्मा ये पुलाव आप जैसा नहीं है, बेशक उनका मुझसे भी अच्छा बना होगा ना, तो लेकिन इनको ये होता है कि वो अम्मा के हाथ का जायका जो है ना वो बेचारे यूज़ टू हो गए हैं। तो इस मामले में मैं बोलती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत पिकी हैं क्योंकि उनको घर का खाना अच्छा लगता है। जितना मर्ज़ी माशाल्लाह खिला लो, बारबेक्यू से लेके कुछ भी, यानी मेरे घर का खाना होगा तो खुश होकर खाएंगे। कहीं जाएंगे तो मेरे बच्चे किसी भी दावत में जाके इतना कम खाते हैं कि हम घर आते ही दोबारा से जो चीज़ फ्रिज में पड़ी होती है इनको निकाल के मुझे देनी पड़ती है कि आप लोग ये खा लो, तो वो बेशक बासी भी होगी ना तो खुशी खुशी खा लेते हैं। तो आई डोंट नो आप लोगों के बच्चे ऐसे हैं कि नहीं, मेरे बच्चे ऐसे हैं। सब लोग कहते हैं बड़े डिफरेंट है, हमारे बच्चों को तो लोगों के घरों का खाना अच्छा लगता है, बाहर की चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे बच्चे जी अम्मा के हाथ की चीज़ें ही खाते हैं। अम्मा जी जो बना के देंगी वो खा लेना, बेशक वो कुछ भी बना हुआ है। तो बस है ना, आप घर की तरफ जा रहे हैं और देखें इतनी धूप है, तकरीबन 7:30 नहीं तकरीबन 8:30 का टाइम है। मैंने अभी घड़ी की तरफ देखा तो 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है और सूरज देखें कैसा है। और इस वक्त पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। आपको बता चुकी हूँ लॉकडाउन ख़त्म हो चुका, सारी जो रिस्ट्रिक्शन थी सब वो उन्होंने उठा ली, सब ख़त्म हो गया। तो अब ये हो गया कि चीज़ें नॉर्मल आ गई हैं, बैक टू नॉर्मल रूटीन। तो लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो पूरी की पूरी ड्राइव है ना, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और मैं कभी भी मेन रोड से हम लोग नहीं आते जाते, हम रेजिडेंशियल एरिया के अंदर अंदर से आते हैं क्योंकि मुझे और नवीद को ये राउट बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको मेन रोड्स अच्छे लगते हैं, हाईवेज़ अच्छी लगती हैं, हमें अंदर अंदर से लाइक तंग तंग सड़कों से अंदर, जहाँ पे छोटी छोटी सड़कें हों, प्यारे प्यारे रास्ते हों, हमें वो जगह अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे अब वो छोटी छोटी सड़कें तो नहीं मिलती हैं, तो यहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज़ जो होते हैं वहाँ से हम लोग ड्राइव करके जाते हैं। तो उस ड्राइव में आप ड्राइव को भी इंजॉय करते हैं, अपना व्यू भी इंजॉय करते हैं और आप लोग वहाँ पे फ़न भी कर लेते हैं, थोड़ी ड्राइव आपको अच्छी लगती है। तो बस है ना, अब अभी जा रहे हैं घर की तरफ और घर जाएंगे, डिनर खाएंगे। और आज का पूरा दिन तो खड़े हो कि मेरे पैर दुख गए क्योंकि मैंने 2 घंटे डेढ़ पौने 2 घंटे सुबह आयरन किया था, उसके बाद 2 घंटे तकरीबन मैंने शाम में आयरन किया। और अभी कल का दिन भी पूरा आयरन में गुजरेगा क्योंकि ये जो 4-5 लॉन्ड्रीज थी ना, ये मुझे कल तक ख़त्म करनी है ताकि फिर परसों से फिर नई लॉन्ड्री आ जाएगी। तो वो फिर मैं अपनी रूटीन के मुताबिक उसको करना स्टार्ट कर दूँगी, अदरवाइज़ ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं हैंडल होते कपड़े आपसे। तो बस जनाब घर आ गए हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हम क्या लेके आए। हमने फैमिली मील बाय किया था और ये 12 पीस का फैमिली मील होता है। और ले इसके अलावा ये 2-3 चीज़ें दजाना ने ऑर्डर की थी, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, नई कुछ चीज़ आई थी तो वो ऑर्डर किए थे। जिसमें होते हैं जी फैमिली मील में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, जिसमें बिस्किट्स होते हैं जो हम बिल्कुल नहीं खाते। मैंने उसको बोला भी था कि इसको मत डालो, लेकिन उसने फिर उसमें ऐड कर दी। मैंने उसको बोला कि मेरे घर में जाएंगे तो ये सीधा गार्बेज जाते हैं और जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। साथ में हमने लिया एक साइड, लार्ज साइड है जी अनियन रिंग्स की। अनियन रिंग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़े बहुत दजाना के बाबा हैं, दजाना भी खाते हैं। दूसरी साइड हमने ली थी जी फ्राइज़ की। एंड ये फ्राइज़ घर आते आते इतने बुरे हो जाते हैं, मैं तो बोलती नहीं क्योंकि मिकाइल, अगर मैं बोल दूँगी तो मिकाइल नहीं खाएगा। तो ये आ गए। और उसके अलावा ये हमने जो पीसेस लिए थे चिकन के, ये है डील। और ये पूरे डील हो गई थी हमारी। ये फैमिली मील होता है तकरीबन, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड होती हैं, लाइक आपको 2 बड़ी साइड्स मिल जाती हैं, लार्ज साइड्स, और साथ में आपको चिकन भी मिल जाता है एंड सब कुछ। तो चलें जनाब, अब मैं ठंडा नहीं होने दूंगी और इसको करूँगी एंजॉय। आपसे लूँगी यहीं पे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।